तो दोस्तों आज हम टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज में दूसरी या तीसरी वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, हम इन वीडियो में आपको नंबर सिस्टम होगा, सरलीकरण होगा, प्रतिशत लाभ होगा, हानि प्रतिशत होगा, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, मतलब सारी चीजें रिलेटेड हुई उसके मिक्स क्वेश्चन होते हैं। ठीक, और इन क्वेश्चनों में मैं आपको काफी कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। ठीक है, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और आज का पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। आपको साइड में कार्नर में दिखेगा। ठीक है, और ज्यादा लेट नहीं करेंगे क्वेश्चन को बनाने में, वीडियो भी लंबा ना जाए ताकि छोटा वीडियो रहेगा देखने में मजा आएगा। क्वेश्चन है हमारे पास 2 की पावर x की पावर कितना है 297, x की पावर 297 प्लस 1/x की पावर 297 है। इसके इक्वल टू कितना दिया है 8 दिया है। तो पूछ क्या रहा है x की पावर 297 माइनस x की पावर 1/x की पावर 297, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको ये चीजें देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है, क्या x पावर 297 देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है, तो इसको हम क्या मान लें। अगर हम x पावर 297 को हम क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं। इसको अगर हम p मान लें तो आपके पास क्वेश्चन थोड़ा आसान बन जाएगा। क्या बनेगा, p माइनस 1/p इक्वल टू कितना है 8 हो जाएगा। ये प्लस में है, हमें ज्ञात करना p माइनस 1/p बराबर ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया, सस्ता दिखने लगा ना क्वेश्चन को, तब हम क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा हमें आसान लगे। अगर हम इसको दोनों पक्षों का अगर इसको हम क्या वर्ग कर दें, अगर हम इसको वर्ग करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको अगर वर्ग करें जैसे आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस क्या 4ab होगा, माइनस का 4ab होगा। तो हमारे पास ये है, इसका फार्मूला क्या आएगा p प्लस 1/p की पावर स्क्वायर माइनस का 4p, इसमें करेंगे 1/p इंटू p, ये तो कटना है इसलिए ये नहीं लिख रहे, इसलिए हम इसे नहीं लिख रहे हैं। ठीक, अब ये तो हट गया, इसको कोई ये तो समझाने के लिए मैंने इसको लिख दिया था। तो इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ये बराबर कितना है 64 माइनस 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। p माइनस 1/p इक्वल टू क्या है स्क्वायर टू 60, p माइनस 1/p इक्वल टू कितना आ गया रूट में 60, कितना आ गया रूट में 60 आ गया। आप देखते हैं रूट में 60 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल सही है। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगर p की वैल्यू हम क्या रख दें, इतना ही रख दें तो कोई दिक्कत तो है नहीं। x की पावर 297 माइनस 1/x की पावर 297 बराबर अंडर रूट का 60। ठीक, हमारे पास क्वेश्चन बन गया और आंसर भी आ गया क्वेश्चन का। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, इसका उल्टा पूछ लिया है। अगले वाले में क्या इसी का उल्टा पूछ लिया है। जब इसमें कितना आया था, इसमें रूट 60 आया था, उसमें कितना आएगा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है x की पावर 297 माइनस 1/x की पावर 297 इक्वल टू क्या रूट 60 है। पूछा क्या है x की पावर 297 प्लस 1/x की पावर 297 इक्वल टू क्या होगा। तो हम इसको क्या माने थे p माने थे, इसको जब हम p माने थे तो p प्लस 1/p का होल स्क्वायर किए थे, इसका बराबर क्या हो जाएगा p माइनस 1/p का होल स्क्वायर क्या आएगा, ये प्लस में है तो प्लस का 4 और इसकी वैल्यू कितना दिया है रूट 60 का स्क्वायर प्लस का 4। जब इसका रूट हटेगा, जब स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा 60 प्लस 4 इक्वल टू 64 आ जाएगा। किसमें आएगा रूट में आएगा ये, क्योंकि ये दोस्तों क्या है स्क्वायर में। 1/p बराबर रूट 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 28 64 जो आपके ऑप्शन में मिलेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्या है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 250, 2 की पावर 250 और क्या है 3 की पावर 150 और क्या है 5 की पावर 100 और क्या है 4 की पावर 200। अब 4 की पावर 200 है, इसमें पूछा क्या सबसे छोटी संख्या क्या है, इसमें पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब इसमें क्या अगर हम पावर को देख रहे हैं, पावर क्या है सब में कुछ चीजें कॉमन है सभी पावर में। अगर इसमें हम क्या 50 से भाग दे दें, सभी पावर में 50 से अगर भाग देंगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर इसमें हम 50 से भाग देंगे कितना आएगा 50 मतलब 25, 5 बार जाएगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 3 और 5 की पावर कितना आएगा 50 दूनी 100 और 4 की पावर कितना आएगा 50 चौका 100। अब इसमें आप देख लीजिए क्वेश्चन आसान बन गया ना। अब क्या है क्वेश्चन आसान बन गया तो कितना आएगा 32 हो गया, 3 3 का 9 3 27 हो गया, 25 हो गया और
4 चौको 16, चौको 64 है 128, चाहे 256। अब इसमें देखिए कौन सबसे छोटा है, इसमें सबसे छोटा ये है और इसका मान क्या है 5 की पावर 100। इसका मान क्या है दोस्तों 5 की पावर 100, जो आपका आंसर बन जाएगा 5 की पावर 100, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, क्या है, ए बराबर कितना दिया है, x प्लस का 2 प्लस x माइनस का रूट में बटे x प्लस का 2 माइनस x माइनस का 2 रूट में है। तो पूछा क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स बराबर क्या होगा। ए स्क्वायर माइनस का ए एक्स बराबर क्या होगा, ठीक। तो अब इसमें देख सकते हैं, अगर जैसे इतना दिया है x माइनस का 2 दिया है, अगर इसमें x बराबर कर ली 0 तो x बराबर कितना आएगा 2 आएगा। आप ये ले लीजिए, या x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर कितना आएगा माइनस का 2। आप x की वैल्यू या तो 2 रखिए तो माइनस 2 रखिए, ठीक है, तब इसमें a की वैल्यू पता चल जाएगी। मान क्या रखते हैं, x बराबर 2 रखते हैं तो ये आसान लगे, ये बराबर कितना है, जब इसमें 2 रखेंगे तो ये तो कट के 0 हो जाएगा, ये भी कट के 0 हो जाएगा, मतलब इस वाले पक्ष से कोई मतलब है नहीं। तो ऊपर क्या रूट में 4 आ जाएगा, नीचे भी रूट में 4 आएगा, कट क्या आ गया, a बराबर कितना आ गया 1 आ गया। जब a बराबर 1 आ गया है और x बराबर हमने कितना लिया, x बराबर 2 लिया है, तो इसमें आप रख दीजिए, a की वैल्यू कितना रखेंगे, 1 का स्क्वायर रखेंगे, माइनस 1 इंटू क्या है 2, कितना आ गया 1 माइनस का 2 कितना आ गया माइनस का 1, जो आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। आंसर नंबर क्या मिला, आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। क्या है, आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। दोस्तों इससे सस्ता या इससे शॉर्ट ट्रिक नहीं बनने वाली है ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। तो बात करते थे अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला वाला क्वेश्चन जैसे दिया है, x बराबर √7 प्लस √5 बटे √7 माइनस √5, और क्या y बराबर कितना दिया √7 माइनस का √5 बटे √7 प्लस का √5 इतना दिया है। तो क्या x प्लस वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। x प्लस वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये चीजें दिया है, जब ये चीजें दिया, अगर इसको हम बेसिक तरीके से करें तो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा। पहले हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। जैसे आपके पास ये चीजें दिया रहे और इन दोनों का अंतर क्या है, नीचे 2 है, क्या 5 और 2 का अंतर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो बटे में 2 कर लेंगे, बटे में 2 कर लिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। अब इसका जोड़ कितना आएगा, 7 और 5 का जोड़ कितना आएगा 12 आ जाएगा, 7 और 12 का जोड़ कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और इन दोनों का गुणा कितना आ जाएगा 7 × 5 = 35, कितने आएगा √35 आ जाएगा। कितना आ गया दोस्तों √35, और इन दोनों के मल्टीपल में क्या रहेगा 2 प्लस में, ये 2 हो गया, ये क्या है x का मान आ गया। और y बराबर भी ऐसे कर लीजिए, नीचे क्या है इन दोनों का अंतर करेंगे 2 ही आ रहा है, क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ऊपर करते हैं दोस्तों 7 5 12 आ गया, और क्या है ये माइनस चिन्ह है तो माइनस का 2, रूट इन दोनों का गुणा करना है 7 × 5 = 35। अब इन दोनों को क्या करना है जोड़ना है, x और y क्या करना है x प्लस वाई। अब देखिए क्या है हर समान है, हर समान है तब नीचे हटा के सीधा ऐसा प्लस लगा देते हैं। जब हर समान है, अब ये प्लस में है ये माइनस में है, 12 दूना 24, 12 दूना कितना आ गया दोस्तों 24 आया, 24 बटे क्या करेंगे 2 कर लेंगे, काट पीट के कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। अब सोच रहे हैं कि ये डायरेक्ट आया कैसे, अब सोच रहे होंगे कि ये चीजें आई कैसी, अब इसको बता देते हैं ये चीजें आई कहां से, ठीक है, वो सीखना भी जरूरी है। शॉर्ट ट्रिक तो जानिए लेकिन उसके साथ साथ कहाँ से आया वो चीजें भी सीख लीजिए ना। जैसे 7 प्लस √5 है और नीचे भी तो 7 माइनस का √5 है, तो हम कैसा क्या करें, तो अगर ये चीज है तो ऊपर क्या कर लेते हैं चीज से हम गुणा करें, लेकिन प्लस में क्या, अब लेकिन प्लस में हम गुणा कर लेते हैं √7 बटे √5, ठीक। अब ये देखिए ये क्या ऊपर सेम चीजें बन गई, 7 प्लस √5 का क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया, बटे में a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब 7 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर रूट में, तो ये क्या है जब रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, जब स्क्वायर है तो रूट हटेगा, तो इसका अंतर कितना आया 2 आया, इसका अंतर कितना आया 2 आया जो हमने 2 लिया था। अब इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 5 आ जाएगा। अब रूट ए भी होता है ना 2ab होता है कि नहीं, ए स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, तो 2 रहेगा 2, अब रूट में आ जाएगा 7 × 5 = 35 बटे में 2, क्या है 12 प्लस √35 बटे 2, 12 प्लस √35 बटे 2।
आया ना चीज। और यही चीज आपको माइनस वाले के साथ कर लेना है। जब माइनस वाले के साथ करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या है, √7/√5 है, तो √7 माइनस √5 का ऊपर नीचे दोनों पक्षों में गुणा कर लेंगे, तब आपके पास ये चीजें आ जाएंगी। अब यहाँ पे x y का जोड़ के कर लीजिएगा, क्वेश्चन आसान हो गया ना। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, a-b बराबर कितना दिया है, 1 दिया है, और a² प्लस का b² इक्वल टू कितना दिया है, 25। तो ज्ञात क्या करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। a डॉट b क्या मान ज्ञात करना है। जब ये चीज दिया है तो दोनों पक्षों को कर देते हैं ना, a माइनस b का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। इसका करेंगे दोस्तों कितना आएगा, a² प्लस का b² माइनस का 2ab इक्वल टू 1। इसका मान कितना दिया है, 25 दिया है, माइनस 2ab बराबर क्या है, 1 बराबर 1। अब इस चीज को इधर लेके आइए, इस चीज को इधर लेके आइए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 में से 1 जाएगा 24 आएगा, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2ab। अब काट दीजिए, कितना आया, ab बराबर 12 आ गया, ab बराबर 12 आया है। अब आंसर में देखिए, आंसर में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों, आंसर में कुछ प्रॉब्लम है। जैसे पहले ही मान लीजिए, पहला ऑप्शन क्या है 1, तो इसको 12 बना लीजिए, ठीक, इसको 12 बना लेंगे तब आपका आंसर बन जाएगा। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, क्रय मूल्य और पीएसपी विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया है, 8:9। तो इसमें क्या कर रहा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए लाभ कितने, हम कोई वस्तु 8 में खरीदे हैं और 9 में बेच रहे हैं, तो सीपी कितना है, 8 है, एसपी कितना है, 9। तो लाभ कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों, 1 का हो रहा है। और लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणित 100 बटा में सीपी। लाभ कितने का, 1 गुणित 100, और सीपी कितना है, 8 है, बटे में 8 कितना आएगा, 12.5%। 8 एकम 8, 8 पंचे कितना जाएगा, 8 दूनी 16, 8 पंचे चलेगा, मतलब 12.5% का लाभ हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, एक विवाह समारोह में 32% क्या है, महिलाएं हैं। एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, और क्या है 54% पुरुष हैं। और यदि 196 क्या है बच्चे हैं, तो इसमें उस समारोह में कुल कितने पुरुष थे, क्या है, मेल कितने हैं दोस्तों, 54%, और फीमेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं 32%। 32%। अब इन दोनों का जोड़ करें, कितना आएगा, 4 2 6 5 3 8, ठीक। और बच्चे कितने हैं, मतलब चिल्ड्रेन कितना आता है, 100% में से 86% घटा देंगे, कितना आएगा 14%। 14% क्या है, चिल्ड्रेन। और चिल्ड्रेन जो है 14% किसके बराबर है, 196 के बराबर, 14% 196 के बराबर है। अब काट देंगे, 14 चौको 96, 14 14 में कितना होगा 196। 1% की वैल्यू कितनी आ गई है, 1% की वैल्यू 14 ही है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1400 आ जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14% आ जाएगी। और मैं मेल की ज्ञात करना है, मेल मतलब कितने, 54% है। मेल कितने हैं, 54%। काट दीजिए, 14 6 14 28 14 चौको 56, हासिल लगा 5, 14 पंचे 70, 70 5 75। इतने क्या है, उस समूह में, उस समारोह में 556 क्या है, पुरुष हैं। उस समूह में 556 पुरुष हैं, जो आपके ऑप्शन नंबर बी है, वह बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, एक शंकु और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है। एक शंकु का आयतन और उसके पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, संख्यात्मक मान बराबर है। शंकु का आयतन, आयतन बराबर क्या है, वक्र पृष्ठ, आयतन बराबर वक्र पृष्ठ। आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ये तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर। वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई r एल। वक्र पृष्ठ क्या, तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई r एल। अब इसमें क्या, पाई से पाई गया, इस स्क्वायर से r गया, तो 1/3 r एच बराबर कितना है, एल आया। अब इसमें क्या करना है, ये 3 है, 1/3 है। अब 1/3 इक्वल टू क्या है, एल बटे आर एच कर लें, 1/3 आर एच कर लें। अगर हम दोनों पक्षों का अगर स्क्वायर कर दें तो कुछ चीजें आसान बन जाएंगी।
दोनों चीज पर अच्छों का आगार करते हैं तो 1/9 आ जाएगा, यल स्क्वायर बटे आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ठीक, और शंकु क्या है हमारे पास, यही तो शंकु है। जब ये शंकु है तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तब क्या इसमें हमारा पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है, इसमें क्या है, इसमें ही तो पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है। तो यल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यल स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए क्या, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। अब भाग दे दीजिए, कितना आएगा, एच बटे एच स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। आर से आर गया, एच से एच गया, कितना आ गया, 1/r स्क्वायर प्लस 1/h स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 1/9। 1/9 और पूछा क्या है क्वेश्चन में, और यही तो पूछा है, जो आपका आंसर क्या बन जाएगा, बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। क्या है, 9, 1/9। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया ना आपका, क्वेश्चन क्या हो गया, आसान हो गया। अगर इतना ही करते, अगर हम इतना ही करते तो इसमें एल और आर फिर निकालते, तब इसमें स्क्वायर करते, थोड़ा आसान बनाने के लिए दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट कर लिए हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला वाला क्वेश्चन क्या है, दी गई त्रिभुज क्या है, एबीसी और डीईएफ समरूप है। क्या है, हमारे पास दो त्रिभुज है, एबीसी और डीईएफ क्या है, समरूप है। तो उसमें क्या है, वैल्यू दिया है, ए बी बराबर 6.5, डी बराबर कितना है 3.9, बी सी बराबर 5.15। तो ई एफ की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमारे पास दो त्रिभुज है, ए बी सी, और छोटा त्रिभुज क्या है, डी ई एफ। ये कोण क्या है, इसके बराबर दिया है, ये कोण इसके बराबर दिया है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी बराबर कितना दिया है, ए बी बराबर 6.5 सेमी, डी बराबर कितना दिया है 3.9 सेमी, और क्या है बी सी बराबर 5.15 सेमी। तो ई एफ बराबर ज्ञात करना है। क्या, ई एफ बराबर ज्ञात करना है। तो मैंने आपको त्रिभुज बताया है, त्रिभुज की एक वीडियो बनाई है, उसमें त्रिभुज के बारे में लगभग हमने सारी चीजें बता दी है। उसमें समरूपता क्या क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालना, कोई ऊंचाई दिया दे दे तब हम कैसे करें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ताकि उस वीडियो को आप देख लीजिए। अगर आप देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा बन जाएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा बन जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है, जैसे आपके दो त्रिभुज समान है, तो जो भुजा लेंगे उसी के संगत हम दूसरी भुजा का अनुपात ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए बी ये लिए, तो इसी के संगत क्या है, डीई है, इसी के संगत तो डीई है। अब इक्वल टू क्या, हमें ये भुजा ज्ञात करनी है, और बीसी हमारे पास दिया है, तो इसके संगत क्या है, ये है, इक्वल टू बीसी बटे ई एफ। ठीक, ए बी बराबर कितना दिया है, ए बी बराबर 6.5, डी बराबर कितना दिया है 3.9, डी बराबर कितना है 3.9, बीसी बराबर 5.15, और ई एफ हमें ज्ञात करना है। अब क्या, 1 से दशमलव हट गया, अगर इससे दशमलव हटाएंगे तो बटा में 100 कर लीजिए, बटा में 100 कर लीजिए। अब काटा पीटी करना है, 13 बचे 65, 13 तिया 39, 5 से काटेंगे दोस्तों कितना आएगा, 5 कम 5 0 पंक्तियां 15, ये आ गया। अब इसका गुणा कर लेंगे तो 103 में अगर 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3.309, और बटे में क्या है 100, और ई एफ बराबर आ जाएगा। इसका करेंगे दोस्तों कितना आएगा 3.09, ये ई एफ की वैल्यू आ गई 3.09, जो यही पूछा था, जो आपके ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज हमने टॉप 10 क्वेश्चन में हमने 10 क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व किया है, और क्वेश्चन को ट्रिकी भी बनाया है, ताकि क्वेश्चन थोड़ा आसान लगे आपको। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे शानदार टॉपिक लाएंगे जो आपकी परीक्षाओं में काफी हेल्प करे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। जय हिंद, जय भारत।